आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे यूहन्ना 4:32। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। तो जो लोग बाइबल को सही से ना तो पढ़ते हैं ना ही समझते हैं, उनको लगता है कि परमेश्वर की स्तुति, आराधना, गीत गाना ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके चलते उनको ये लगता है, क्योंकि उनके दिमागों में एक बात डाली गई है कि स्वर्ग में जो स्वर्गदूत है वो जगह खाली है और हम स्तुति आराधना करके उस जगह को भर सकते हैं। और ये शैतान की सोची समझी साजिश है, जिसमें बहुत सारे लोग, जिसे कहते कलीसिया के लोग, फंसे हुए हैं और बाइबल की वो इस आयत को लेते हैं कि देखो, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी आराधना करते हैं, आत्मा सच्चाई से करते। देखो, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तब परमेश्वर की उपस्थिति आती है। यूहन्ना 4:24 परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। जैसा यीशु मसीह ने कहा था वैसा तो ये बातों को नहीं समझते हैं, लेकिन जैसा नहीं कहा था ये उसको उस रीति से ले रहे हैं, जिसके चलते जैसा लिखा है कॉन्टेक्स्ट, वैसे कॉन्टेक्स्ट में ना समझ करके, और जो परमेश्वर के वचन को समझते नहीं हैं उन बातों में वो मिलावट करके सिर्फ उनका फोकस क्या रहता है, आराधना। उन्हें सिर्फ आराधना से मतलब है और ये परमेश्वर के सेवक नहीं हैं। ये उस लूसीफर के यानी उस शैतान के सेवक हैं, जिसके विषय में आपको पढ़ने को मिलेगा कि वो किस रीति से लोगों को क्या करता है, भरमाता है। क्या बिना बाइबल को सही से पढ़े आपको पता चल सकता है कि कोई है जो इस संसार को भरमाने में लगा हुआ है? जब आप बाइबल को सही ढंग से पढ़ते हैं, उसको सही ढंग से समझते हैं, तभी आप जान सकते हैं कि इस संसार को कोई है जो भरमा रहा है। और उसने आपके दिमाग में ये डाल दिया कि बिना आराधना, बिना म्यूजिक, बिना सॉन्ग के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। उसने ही इस संसार के हर इंसान को अपनी सोच से गुलाम बना करके रखा हुआ है। चाहे आप किसी भी जाति का समुदाय में जा करके देख लें, बिना सुर संगीत, बिना म्यूजिक के वो अपने ईश्वर की आराधना करते ही नहीं हैं। और बाइबल के जब आप यूहन्ना के इस पुस्तक की इस अध्याय, इस आयत को जब पढ़ते हो कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करते हैं, तो इस आयत को लेकर के बहुत सारे ईसाइयों ने, क्रिश्चियंस ने, बहुत सारे लोगों ने अपने मन में ये बिठा लिया है कि हम गाना गाकर, स्तुति आराधना करके ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोगों की आवाजें, उनका गाना, उनका म्यूजिक बहुत अच्छा है, लेकिन क्या बिना परमेश्वर के वचन को जाने आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? इस संसार का भरमाने वाले ने आपके दिमाग में जो उपज डाली है उसको आपको निकालना होगा। स्वर्ग में स्तुति आराधना करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि शैतान को तो स्वर्ग से निकाल दिया गया है। ऐसी बातें जब लोग प्रचार करते हैं तो फिर लोग समझते हैं कि हाँ देखो, ये परमेश्वर का सेवक सही कह रहा है, स्वर्ग में तो अब कोई नहीं है स्तुति आराधना करने के लिए। जब परमेश्वर ने इस को, जिसे कहते हैं शैतान को, निकाल दिया, उसके बाद भी बहुत सारे स्वर्गदूत बाकी हैं, लेकिन लोगों के मनों में इसने ये भ्रम डाला हुआ है। और ये और इसके जितने भी चेले हैं, वो सब जो इसकी बातों को मानते हैं, वो सारे ही जितने खुद को स्वर्गदूत कहते हैं और लोगों को ऐसे ही भ्रम में डाले हुए हैं। शैतान और उसके दूत तो स्वर्ग से फेंक दिए गए, तो फिर स्तुति आराधना के लिए मनुष्य को रखा गया है। ऐसा भ्रम लोगों के जीवनों में आज भी चल रहा है। और जो गिराए हुए थे वो इस जलन में हैं कि वो खुद को क्राइस्ट का बताते हैं, खुद को मसीह का बताते हैं। जैसे यीशु क्रूस पर, वैसे वो खुद की पहचान दिखाते हैं। जब आप इन चित्रों को देखते हो तो आपको समझ में आता होगा, गिराए हुए स्वर्गदूत अच्छा रूप भी रखते हैं, बुरा रूप भी रखते हैं, दोनों रीति से।
चाहे वो अन्य जातियों में स्तुति आराधना करा करके ईश्वर की महिमा करानी हो, और चाहे चर्चों में वही धूमधाम शोर शराबा। क्या परमेश्वर की आराधना ऐसे की जाती है, या उसके राज्य धर्म की खोज करना, या फिर इस तरीके से गीत गाना, नाचना, हुल्लड़ मचाना, ये सिर्फ शैतान का भ्रम है। और इस भ्रम से जो बाहर नहीं आएगा उसका जीवन जो है नाश हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों को जब ये आयत पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि यहेजकेल 28 का 12 में तो लिखा हुआ है कि हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में बिलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तो बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। जब वो इस आयत को पढ़ते हैं यहेजकेल 28 की 12 को, तो वो ये जानते हैं कि स्वर्गदूत जो गिराया गया तो वो बहुत सुंदर था, और जब वो चलता था तो उसमें म्यूजिक बजा करते थे। लिखा है यहेजकेल 28 का 13, तू परमेश्वर की अदन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणि, पखराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरी ढप और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी, और जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। और जब इन आयतों को पढ़ते हैं तो समझते हैं कि देखो, स्तुति आराधना करने वाला ये स्वर्गदूत अब स्वर्ग में नहीं है, इसीलिए परमेश्वर को हम मनुष्यों की आवश्यकता है कि हम स्तुति आराधना करके परमेश्वर को प्रसन्न करें। जब ऐसी ऐसी बातों को जब गलत तरीके से इंटरप्रेट करके, गलत तरीके से बिना कॉन्टेक्स्ट में समझाया जाता है, तो लोग ऐसे ही वचनों को पढ़ करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। बहुत सारे शैतान के सेवक पास्टर बताना चाहते हैं, देखो स्वर्ग में अब कोई गीत गाने वाला, भजन करने वाला, आराधना स्तुति करने वाला नहीं है, देख लो। और तभी वो आपको इन बातों में फंसाए हुए, कहीं ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर के राज्य और धर्म को खोजने लगो। और ये झूठ किसका है? शैतान और उसके सेवकों का है, जो वो लगातार मनुष्यों के दिमागों में डालते जा रहे हैं। और कलीसिया को ऐसी अंधी बना दिया है, कलीसिया को, लोगों को ऐसा अंधा बना दिया है कि मसीह समाज में जो खुद को मसीह की दुल्हन कहते हैं, शैतान की झूठ में फंस गए हैं और घंटों स्तुति आराधना में लगे रहते हैं। और जब वचन की बारी आती तो वो भी बिना कॉन्टेक्स्ट के लोगों को सिखा रहे हैं, जिसके चलते कलीसिया पूरी रीति से अंधी होती जा रही है। जहां उनको परमेश्वर के वचन से स्नान करना था, वहीं उनको परमेश्वर के वचन से स्नान ना करा करके शैतान का झूठ उनके दिमागों में डाला जा रहा है कि जीवन चाहे कैसा भी जियो, आप परमेश्वर की बस आराधना करते रहो, स्तुति करते रहो, गीतों को गाते रहो, 8-8 घंटे घुटनों पे आकर के प्रार्थना करते रहो, प्रभु आपकी सुनेंगे। लेकिन शैतान के सेवक उसको अलग ही सपने दिखा रहे हैं कि इसको कलीसिया को नहलाना था परमेश्वर के वचन से, पौलुस जैसा बताता है। लेकिन शैतान के सेवक चर्च में पास्टर के रूप में परमेश्वर की कलीसिया को बहकाने में लगे हुए हैं और कहते हैं कि आप परमेश्वर की आराधना करिए। कलीसिया जीवित परमेश्वर को छोड़ आराधना स्तुति में लगी हुई है। आपको वचन से समझना था परमेश्वर के प्यार के बारे में, नफरत के बारे में, उसकी हर पहलू को जानना था। लेकिन शैतान ने कलीसिया के दिमाग में सिर्फ स्तुति और आराधना डाल के रखी हुई है, जिसके चलते पहले के समय के कितने स्वर्गदूत बांध के डाल दिए गए हैं आपको नहीं पता है, और कितनों को बांध के डाला जाएगा आपको ये कोई जानकारी नहीं है। और जैसे तैसे थोड़ी मोड़ी जानकारी है भी तो ध्यान रखिए कि जैसे इनको बांध करके अंधकार की कोठरी में डाला गया है, जो मनुष्य जीवित परमेश्वर को नहीं खोजेगा, नहीं जानेगा, उसका भय में नहीं चलेगा और लोगों को उसका भय मानना नहीं सिखाएगा, मन नहीं फिराएगा, उसके साथ भी ऐसा ही होगा। सृष्टि बिगड़ती जा रही है और लोग कलीसिया में किसी को कुछ भी नहीं कहते हैं। अदन से आज तक आप नाश होते जा रहे हैं और नाश होने के हर पहलू में
परमेश्वर को छोड़ शैतान को महिमा दे रहे हैं और कहते हैं ये सब कुछ ठीक है, और कलीसिया में क्या कुछ चल रहा है। दुश्मन आपको अंदर ही अंदर नाश करना शुरू कर चुका है, और ये अदन की वाटिका से शुरू होकर के आज भी चल रहा है। लेकिन जो जागते रहेंगे वही दुश्मन को हरा सकेंगे, और चाहे कितने ही आंसू बहा लो, आपके पास और मौका नहीं है। बस यही जिंदगी है जिसमें आप या तो शैतान की बातों में आकर अपना जीवन नाश कर लो, या परमेश्वर की खोज करके अपना जीवन बचा लो। आज आपके हाथों में है आपका खुद का जीवन, कि आप किसकी बातों को सुन करके अपने जीवन को बचाना चाहोगे और किसकी बातों को सुन करके अपने जीवन को नाश करना चाहोगे। जो आपको हिदायत देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, वो आज भी लोग, जो लोग आपको बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, वो लोग आज भी ऐसे लोग जो भरमाने में लगे हुए, उनसे बचाने की आपको कोशिश में लगे हैं। अदन में जो सृष्टि खराब हुई थी, और जिस सृष्टि को खराब करना लोगों को बहुत ज्यादा ही ऐसा लगता है कि एक ऐसी स्टोरी है जो कि एक ऐसी स्टोरी है जिसमें सिर्फ हवा ही बहकाई गई थी। आज कलीसिया भी इसमें बहकाई जा रही है, और ये कोई स्टोरी नहीं, एक हकीकत है जो आज भी लोगों के साथ खेल रही है, और लोगों के दिमाग में शैतान के सेवक भरमाने की बाली बातों को बताते हैं और कहते हैं स्तुति आराधना में लगे रहो और उसको खोजने में लगे रहो। लेकिन जहां बात आती है परमेश्वर के वचन को पढ़ के जीवित परमेश्वर के विषय का ज्ञान रखने की, उस विषय में वो आपको कोई भी नॉलेज नहीं देते हैं। सो इस वीडियो से आप सीखिए, जानिए, जीवन यही है, इसके अलावा जीवन नहीं है। और जब जीवन नहीं है तो आपके पास ये मौका है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है।